दिल्ली के सभी नागरिकों को शत शत नमन। आज हम आपसे एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि भाजपा विरोधी सरकारों का राज रहा है दिल्ली के अंदर। लगभग 15 साल कांग्रेस का और 7-8 साल से केजरीवाल जी का राज रहा है। आप ये देखो, इस 21-22 साल के अंदर इनकी सरकारों ने विरासत में दिया क्या है? भ्रष्टाचार। आज आप दिल्ली जल बोर्ड का कोई मकान बना लो, लाखों मकान बने हुए हैं जिसमें 4 मंजिल 5 मंजिल मकान बने हैं। बिजली का पानी का इतना प्रेशर दिल्ली जल बोर्ड का नहीं है। मोटर लगाने पे चलान काटने आते हैं, बोरिंग काटने 5/15 POA के लाखों चलान कटे हुए हैं। और आज आप ये देखो कि क्या कहते हैं कि इनकी हालत ये देखो दिल्ली जल बोर्ड की, कि शर्म इनके अंदर नहीं है कि पानी चौथी 5वीं मंजिल पहुँचा नहीं सकते, पैसे लेने ये पहुँच जाते हैं। बिजली पानी का फ्री का दावा ये करते हैं और मकान लगाने में रिश्वत ली जाती है। बिल्कुल ओपन धंधा चल रहा है ये पूरी दिल्ली में। कहीं CBI जांच करा लो, लोगों के बयान ले लो, सब गवाह है। रजिस्ट्रार कार्यालयों में चले जाओ, वहाँ रिश्वत। हर कोई भी इनके अंतर्गत जितने भी सरकारी कार्यालय आते हैं सबके अंदर खुलेआम रिश्वत चल रही है। और ये जो भ्रष्टाचार विरोधी सरकार थी, इसी नारे के साथ ये आए थे और आज तक कुछ नहीं है। RT एक्ट 2005 कांग्रेस लेकर आई, 2019 में मोदी सरकार ने संशोधन किया, लेकिन आज आप देखो उसको पंगु बना के रख दिया। कोई सरकारी विभाग इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। इतने किंतु परंतु बहाने बना रखे हैं। जब तक इन पे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, क्योंकि इन पे पेनल्टी लगती है, वो भी बहुत आदमी CIC में जाके जितने में सालों लग जाते हैं। जब तक इन पे खिलाफ जो झूठी और इनकम्प्लीट जानकारी देते हैं, जब तक इन पे मुकदमे दर्ज नहीं होंगे हैं इनके ऊपर, जब तक इनकी सरकारी पावर का मिस उसके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक ये लोग जो RTI कार्यालयों को इन्होंने नाश करके रख दिया है, क्योंकि भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में कैपिटेशन फीस चलती है। आज लोग अपनी जिंदगी भर की पूंजी खर्च करते हैं, पहले प्ले स्कूल में बच्चे को डालते हैं। पहले तो बच्चा पैदा होगा, हजारों लाखों रुपए हॉस्पिटल वाला ठगेगा, वो भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत में है। फिर उसके बाद वो अपना बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे 3 साल, माँ बाप अपना पैड काट के। फीस इतनी महंगी है, 15,000, 20,000, 12,000, 14,000, 10,000, ऐसी तो फीस है। उसके बाद बच्चा, हर एक आदमी अपने चाहता है कि उसका बच्चा IAS बने, IPS बने, मुख्यमंत्री बने, कि देश का नाम बनाए, गौरव कर देश का बढ़ाए, देश का नाम रोशन करे। हर एक का सपना यही होता है, जिसकी जैसी वो होती है वो प्रयास करता है। आज आप ये देखो कि हालात कितने खराब हो चुके हैं देश के, कि प्राइवेट स्कूल में जाएगा, प्ले स्कूल वाले पहले ठगेंगे, वो फीस हटेंगे, फिर उनके साथ वैन वाला पैसा हटेगा, फिर प्ले स्कूल में कैपिटेशन फीस देनी पड़ेगी। फिर वहाँ बच्चा पढ़ेगा, 14 साल नर्सरी और KG करेगा, उसके बाद 12 साल की पढ़ाई। वहाँ उसको बिजली उसको स्कूल की ड्रेस और बस्ते और किताबें और एक्टिविटीज़ के नाम पे लाखों करोड़ रुपये लूट जाते हैं। कितने स्कूल ऐसे हैं जो रसीद तक नहीं देते, फिर टूरों पे घुमाने लेके जा रहे हैं, बहुत तरह के तरीके निकाल के। और जो इनके डायरेक्टर्स होते हैं, ये 10-10 गाड़ियाँ 8-8 गाड़ियाँ लेके ऐश करते हैं और उसका डेप्रिसिएशन खाते हैं। इनके रिश्तेदारों के नाम पे गाड़ियाँ लेती हैं और स्कूलों के अंदर पार्किंग चल रही है, खुली ऐश चल रही है इन स्कूल वालों की। जब कोरोना जब पूछो, सबने भाई एक उद्दंड हो के इन्होंने पैसा वसूल किया है दिल्ली वासियों से। और केंद्र की जो मुख्यमंत्री सरकार है, सब शांत बैठी हुई है। और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बंदा वहाँ से 17 साल 18 साल में जाके 12वीं क्लियर करता है, तो फिर उसको फिर वही कैपिटेशन देके किसी कॉलेज का सहारा ढूंढना होता है, क्योंकि 90-80-95% बंदा हर एक आदमी नंबर ला नहीं सकता। और इतना सख्त ये पेपर का रिजल्ट आता है। और इसीलिए होता है क्योंकि इसकी वजह से कैपिटेशन दी जाएगी। आपके पास परसेंटेज का इतना खेल चला रखा है इन लोगों ने कि नंबरिंग कम होगी, इतनी टाइट मार्किंग होती है, जिसके बाद कि रास्ता कुछ बचता नहीं है। नंबर जरा से कम हो गए, बंदा लाखों रुपए, ये दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, NGO वगैरह संस्थाएं बना के, और ये लोग 10-10 लाख 20 से 15-15 लाख रुपए कैपिटेशन लेते हैं, फिर लाखों रुपए की फीस लेते हैं। फिर इनके हर जगह उसके अंदर अपने मन माने कानून है। हर एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी, क्यों नहीं दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटी बढ़ाते ये लोग? इनको एक कॉलेज के अंदर अगर मान लो अगर एक IT कॉलेज का अगर दिल्ली में है, तो क्यों नहीं 50 कॉलेज बनाते? दिल्ली में जगह कितनी है, आप चले जाओ नजफगढ़ की तरफ, कितनी जगह पड़ी है, प्राइवेट लैंड माफिया ले रहा है। इधर आप चले जाओ पंजाबला के आगे, इतनी जगह पड़ी है, प्राइवेट लैंड माफिया ले रहे हैं। नेरला की तरफ चले जाओ, कितनी जगह खाली पड़ी है। इस तरफ इन्होंने जान करके बुनियादी सुविधाओं की कमी कर रखी है। ये चाहें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटियां खोल सकती थी दिल्ली सरकारें, लेकिन इन्होंने ये जमीन लैंड माफिया को बेचनी है। अभी आप APJ स्कूल के सामने देखो, पीतमपुरा के अंदर कितनी बड़ी जगह है, माल को बेची जा रही है। रानीबाग के अंदर एक पार्किंग माफिया को बेच दी। वहाँ चाहते तो ये कितना बड़ा कोई यूनिवर्सिटी या कुछ भी इंस्टीट्यूट ऐसा बना सकते थे जो क्षेत्र को, लेकिन इनको पैसा चाहिए, ये मालों को भेज देते हैं। MCD की जगह हो, PWD की जगह हो, कुछ भी हो, आज की एक नेक्सस बन गया लैंड माफिया का, जिसके अंदर हर एक पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के लोग घुस गए हैं। और मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जब बच्चा 22-23 साल तक पढ़ के जब तैयार होता है, तो उसके बाद दिल्ली में नौकरी नहीं है, उसको कहाँ जाना पड़ता है? भाजपा शासित गुड़गांव के अंदर, जहाँ हरियाणा के अंदर, तो वहाँ जाके नौकरी ढूंढता है। भाजपा शासित UP के अंदर, नोएडा में जा रहा है, जहाँ
कितने हालात खराब कर रखे हैं कि दिल्ली के अंदर उत्तरी जोन में पीतमपुरा के साइड में अगर आप जाओ, इधर के रहने वाले जो 50 लाख लोग हैं उनके लिए कहीं कोई नौकरी के लिए कोई किसी बड़ी कंपनी का ऑफिस नहीं है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए कोई बस का सुविधा नहीं है, ई रिक्शा की सुविधा नहीं है, कोई सब्सिडाइज इनके पास ओला नहीं है। और बच्चे को सबसे बड़ी समस्या है कि अगर दिल्ली से अगर वो नोएडा जाना है तो 2.5-3 घंटे का अगर वो मेट्रो का रास्ता चलता है 2.5-3 घंटे उसको अपने घर से पहुंचने में लगेंगे और आने में लगेंगे। 8 घंटे की नौकरी के लिए 6 घंटे का सफर, और ऐसा प्रतिदिन यहाँ से दिल्ली से अप डाउन करने वाले ऐसे कम से कम हजारों लाखों बच्चं के साथ ये प्रतिदिन होता है। कोई सुविधा सरकार की तरफ से नहीं है, कोई नोडल कमेटी ऐसी नहीं है, कोई इनकी समस्याएं सुनने और देखने वाला नहीं है, क्योंकि सारी सरकारें आज किसी काम में लगी हुई है। और मुख्यमंत्री ये केजरीवाल की सरकार की अपनी ब्रांडिंग चमकाने के करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च, इनके नेता खुलेआम टिकटों का सौदा हो रहा है। ये सिर्फ इनका एक ही काम रह गया है कि भाजपा को टारगेट करना, अपने काम नहीं करना, जनता की दिल्ली की समस्याएं ना सुनना, ना बच्चों की सुनना। युवा बच्चों के इनको वोट चाहिए, स्कूल के बच्चों के वोट चाहिए, कॉलेज के बच्चों के वोट चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बढ़ाई नहीं, कोई स्कूल सब्सिडाइज इन्होंने करे नहीं। सीधा सीधा एक दिल्ली के अंदर फार्मूला करते हैं कि जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ज्यादातर 90% स्कूलों के पास 95% में सब्सिडाइज जमीन है। एक शिफ्ट चलेगी सरकारी बच्चों की और एक चलेगी प्राइवेट बच्चों की। ये कानून पास कर दे 25% ईडब्ल्यूएस को उठा के, तो सारी समस्या खत्म हो जाए। दिल्ली के अंदर प्रोत्साहन दें ऐसे बच्चों को कि वो यहाँ पे आके कंपनियां खोलें, या फिर यहाँ से यूपी में और नोएडा में जहाँ चल रही है वहाँ की सरकार से तालमेल करके इनको सब्सिडाइज रेटों के अंदर बसें या इनको शटल वैने वगैरह ओला वगैरह प्रोवाइड कराएं। कुछ भी दिल्ली सरकार की योजना नहीं है इन बच्चों के लिए। जो दिल्ली का टैलेंट है आज वो दिल्ली के बाहर जा रहा है लगातार कई सालों से। ये एक बहुत गंभीर विषय है। जो बच्चा दिल्ली से पढ़ता है, दिल्ली का पैसा लगा के यहाँ के बच्चे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद वो बच्चे वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो बच्चे विदेश चले जाते हैं। हमारे देश का जो प्रतिभा है वो आज विदेश जा रही है। जो पढ़ाया लिखा के यहाँ के लोग तैयार करते हैं और यहाँ के पब्लिक स्कूलों से वो बच्चे पढ़ते हैं, और दिल्ली सरकार की नामा की वजह से आज विदेश वो बच्चा जा रहा है। उसका टैलेंट और उसका जो काम है वो विदेशों में कर रहे हैं लोग। ये एक बहुत गंभीर विषय है। मैं आज दिल्ली सरकार की नाकामी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूँगा, उनके पास बहुत काम है। कम से कम उनके कार्यालय में बैठने वाले जो लोग हैं वो इसको जरूर सुने। और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की मैं ये कहता हूँ कि उनके लाइसेंस कैंसिल करे जाए और उनकी जो भी कानून की प्रक्रिया हो और कानूनी प्रक्रिया के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेस में एक्शन ले और इनके लाइसेंस रद्द करके जमीनें इनके स्कूल इनके सरकार के नियंत्रण में ले लें, और तब जाके ये समस्याएं मेरे को लगता है कि इसका कुछ हल निकलेगा। क्योंकि ये व्यापार बन गया और यहाँ से जो बच्चे विदेश जा रहे हैं उनको वापसी भारत में लाके भारत के विकास के लिए काम करें, उसकी कोई एक प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे कि कुछ ना कुछ समाधान आने वाले कुछ सालों में हो सके। इसी शब्दावली के साथ मैं अपने देश के जो दिल्ली के खासतौर से जो युवा बच्चे हैं और जो युवा बच्चे कॉलेजों वगैरह में पढ़ रहे हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसकी ओर मैं सरकार का ध्यान लाना चाहता हूँ। और इस समस्या से बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी अपनी आवाज़ बुलंद करें, मेरी इस वीडियो को सोशल मीडिया वगैरह पे अपना चलाएं, कॉलेजों में स्कूलों में सरकार तक अपना इसके अंदर जाएं और अपना मुद्दा रखें, अपना नाम लिखें, ताकि सरकार जो सोती हुई गूंगी बहरी सरकारें होती हैं वो तभी जागती हैं। पढ़े लिखे लोग का दावा करने वाला ये केजरीवाल सरकार जो आज अपने देश दिल्ली के युवा बच्चों का प्रतिभा को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं और बाहर से वो लोग विदेश जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। इसी साथ जय हिंद जय भारत।